आज 28 रबीउल अव्वल पीर का दिन आ चुका है, जिसका बरसों से इंतजार था। आज किसी भी वक्त हाथों की उंगलियों पर 33 बार पढ़ लो और जितने पैसे चाहिए नियत करके बैठ जाओ। शाम को अल्लाह का नेक वली कोई फरिश्ता आएगा, आपकी हर हाजत को पूरा कर जाएगा। फिर ये मौके 1 साल बाद मिलना है, खुदारा ये मौके जाया मत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रबीउल अव्वल की 28 तारीख, पीर के दिन अल्लाह को राजी करने का, अल्लाह से अपनी हाजात पूरी करवाने का एक ऐसा खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर आप रबीउल अव्वल के महीने में अभी तक अल्लाह करीम को राजी न कर सके, रबीउल अव्वल के पहले, दूसरे और तीसरे जुमा, हदीस के 28 रबीउल अव्वल का खासुल खास वजीफा भी न पढ़ सके, इन मुबारक दिनों में अल्लाह से अपनी हाजात पूरी न करवा सके, हदीस के रबीउल अव्वल के पूरे महीने से फायदा न उठा सके, रब्बे करीम से अपनी खाली झोलियां न भरवा सके। 28 रबीउल अव्वल का मुबारक मौका फिर अपने हाथों से गवा दिया। दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर ये वक्त भी गुजार दिया। खैर, जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया, वो तो कभी भी वापस नहीं आ सकता। लेकिन अब भी रबीउल अव्वल की कबूलियत की घड़ियां बाकी हैं। आज रबीउल अव्वल की 28 तारीख पीर के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर ये वजीफा पढ़ते ही आपके तमाम काम सवर जाएंगे। आज जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाएगा, इस घर का हर फर्द अपने अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। जिस मकसद के लिए ये वजीफा पढ़ा जाता है, इस मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाती है। रबीउल अव्वल का महीना कबूलियत वाले महीनों में से एक है, और जब कोई बंदा कबूलियत वाले महीने में रब्बे करीम के सामने मंगता बनकर, भिखारी बनकर, फकीर बनकर, हाथ फैलाकर रब्बे करीम से मांगता है, अल्लाह फकीरों को बादशाह बना देता है। आप और मैं जानते हैं कि राजिक भी रब है, खालिक भी रब है, मालिक भी रब है। वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। जब हर शय पर कादिर रब की जात है, तो फिर क्यों हम दर दर की ठोकरें खाते हैं? क्यों जाली पैरों फकीरों के चक्रों में पड़ते हैं? क्यों लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं? अगर आज किसी से 10,000 रुपए लेने पड़ जाएं तो हम रोते हैं। हम आंखों में आंसू लिए आते हैं कि सामने वाले को किसी तरह हम पर यकीन आ जाए कि ये वाकई जरूरतमंद है, और वो बंदा फिर भी 10,000 रुपए नहीं देता। लेकिन आज रबीउल अव्वल की 28 तारीख पीर के दिन रिज्क और दौलत का एक ऐसा खासुल खास वजीफा लेकर आया हूँ, जिसे पढ़ने के बाद अल्लाह आपको गनी कर देगा। अल्लाह आपके साथ नस्लों तक रिज्क और दौलत को वसी कर देगा। अल्लाह ताला आपकी पुराने से पुराने गुर्बत, पुराने से पुराने तंगदस्ती को जड़ से खत्म फरमा देगा। हर इंसान चाहता है कि उसके पास वाफिर पैसा हो, रिज्क हो, दौलत हो, उसके घर के अखराजात पूरे हो रहे हों, उसकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हों, वो अपने बच्चों की बेहतरीन जिंदगी दे सके। लेकिन बेहतरीन जिंदगी सिर्फ रब की तरफ से मिलती है। जो रब के सामने हाथ फैलाते हैं, सिर्फ अल्लाह करीम से मांगते हैं। अहले बैत ने हमेशा अल्लाह ताला से मांगा, सहाबाए कराम ने हमेशा अल्लाह से मांगा, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा अपने रब के सामने हाथ फैलाया करते थे जब इन अजीम हस्तियों ने अल्लाह से मांगा है। तो फिर हम क्यों दर दर की ठोकरें खाते हैं? फिर हम क्यों जेली पैरों फकीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं? आज मेरी वो बहनें, वो भाई जो दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, जो लोगों के तानों से बचना चाहते हैं, अपने घर की नहूसत, परेशानियों, मुसीबतों को हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कहना चाहते हैं, एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज 28 रबीउल अव्वल पीर के दिन सिर्फ एक बार ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लो। वजीफा आपने पढ़ना है, मांगना रब्बे करीम से है। इस महीने में मांगने वाला कभी खाली हाथ लौटाया नहीं जाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मुझे शर्म आती है जब कोई बंदा मेरे सामने हाथ फैलाता है और मैं उस बंदे की हाजत को पूरा न करूं। इसलिए खुदारा जब भी रब से मांगे, झोली फैलाकर मांगे, मंगता, भिखारी, फकीर बनकर मांगे, बच्चों की तरह जिद करके मांगा करें। आज वो लोग जो कहते हैं कि हमें तो वजीफों का फायदा नहीं होता, जो लोग रमजानुल मुबारक के महीने को, शबे कदर को भी लापरवाही में गुजार चुके हैं, याद रखिए ये दिन बड़े कबूलियत के दिन हैं, ये रातें बड़ी कबूलियत की रातें हैं। वो लोग जो कहते हैं कि हम दुआएं कर कर के थक चुके हैं, वजीफा पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, माथे टेक टेक कर थक चुके हैं, तहज्जुद पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, लेकिन इन सारे आमाल करने के बावजूद भी दुआएं कबूल नहीं हो रही, वो आज ये वजीफा पढ़ कर देखें, अल्लाह खजाना गैब से अता फरमाएगा। जब आज रब्बुल इज्जत ने रबीउल अव्वल के महीने में हमें मौका दिया है, तो फिर क्यों हम रब से नहीं मांग रहे? क्यों हम रब से अपनी हाजात पूरी नहीं करवा रहे?
एक वक्त वो होता है जब इंसान पर कोई मुश्किल या आजमाइश आती है, वो रातों को जागता है, मस्जिदों में जाता है, लोगों के सामने हाथ फैलाता है, लेकिन जब रब की जात खुद देने को तैयार है, अल्लाह आपकी झोलियां भरने को तैयार है, तो फिर हम क्यों नहीं मांग रहे? क्यों हम रब के सामने हाथ नहीं फैला रहे? आज ये वजीफा पढ़ते ही आपके तमाम काम सवर जाएंगे। आपकी हर वो हाजत जिसे इंसानी अकल कहती है कि ये काम तो कभी हो नहीं सकता, हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज 28 रबीउल अव्वल पीर के दिन ये वजीफा पढ़ते ही मिल जाएगा। आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हो, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में 28 रबीउल अव्वल पीर का दिन आ जाए, तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना, आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। न वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर, कारोबार, सफर में चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन आज ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नाजरीन आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे बहुत से वज़ाइफ, ऐसे बहुत से अमाल आपके हवाले डेली की बुनियाद पर करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? आज 28 रबीउल अव्वल पीर का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब, जहां, जैसे वक्त मिल जाए, बावुजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलतों पर कायनात सबसे ज्यादा है। ये वो दरूद है जो सबसे ज्यादा अफजल दरूद है। इस दरूद का रुतबा बहुत ज्यादा है और रिवायात में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा पसंद करते थे, सबसे ज्यादा महबूब रखते थे। तो आपने भी कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। दरूद फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नीयत करनी है। आज रब्बे करीम से अपनी औकात देख कर नहीं, रब की अजमत और शान के मुताबिक मांगना। आज जो किराए के मकान पर रहते हैं, अपना घर मांगना चाहते हैं, आज दिल खोल कर मांगे। जो बेटियां रिश्तों की वजह से परेशान हैं, अपने मनपसंद रिश्तों की नीयत करके बैठें। जो नौकरी के लिए परेशान हैं, नौकरी के लिए पढ़ें। कर्जदार हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार आपको मुंह नहीं लगा रहा, आप करोड़ों के कर्जदार हैं, तो आज अल्लाह के सामने नियत करके बैठें। हुजूर की आमद के सदक़े आपको जरूर मिलेगा। आज आपको मुकम्मल कर्ज से खलासी मिलेगी। हमेशा हमेशा के लिए कर्ज आपका खत्म हो जाएगा। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, आज आपने इस खास अमल, इस खास वजीफे को लाजमी पढ़ना है। अपने खास मकसद, खास हाजत को जहन में रखें और फौरी तौर पर आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। तावुज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं और जिस काम के शुरू में तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है, उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने मकसद की नीयत कर ली, तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा अल्लाह करीम के एक नाम मुबारका का वजीफा है। इस नाम को हर कोई जानता है। इस मुबारक नाम को पढ़ते साथ ही अल्लाह बैठे बैठे आपके बिगड़े काम सवार देता है। अगर आप अल्लाह करीम को राजी करना चाहते हैं, मुंह से निकली हर बात को पूरा करवाना चाहते हैं, तो आज आपने सबसे पहले नंबर पर या करीम या अल्लाह को पढ़ना है। या करीम या अल्लाह रब्बे काबा के 2 ऐसे सिफाती नाम हैं, अगर इन नामों को पढ़ने वाले पर अल्लाह की खास नजर करम हो जाए, अल्लाह हमारे हालात पर नजर करम फरमा दे, हमारी मुश्किलात पर नजर करम फरमा दे। उससे बढ़कर और क्या चाहते हो? अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिस इंसान पर नजर करम हो जाती है, उसकी तकदीर बदल जाती है, उसके नसीब खुल जाते हैं। एक नजर करम से 7 नस्लों तक रिज्क और दौलत की कमी नहीं रहती।
अगर आप पूरा साल रिज्क और दौलत समेटना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, तो या करीम या अल्लाह को पढ़कर देखें। आपने इन मुबारक नामों को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाहिजा फरमाइए। या करीम या अल्लाह एक बार हो गया, या करीम या अल्लाह दो बार हो गया, या करीम या अल्लाह तीन बार हो गया। इसी तरह से आप अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार या करीम या अल्लाह पढ़ने से अल्लाह ऐसी नजर करम फरमाएगा कि आपकी फकीरी बादशाही में बदल जाएगी। आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपके बेड़े पार हो जाएंगे। आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगते चले जाओगे, अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिखता चला जाएगा। सिर्फ 11 बार या करीम या अल्लाह पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा एक कुरानी आयत मुबारका का वजीफा है। वो कुरानी आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है। इस कुरानी आयत का मफहूम है कि मेरे लिए मेरा रब काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। जब आप आज कबूलियत वाली घड़ियों में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ते हैं, इस बात का इकरार करते हैं कि मेरे लिए मेरा रब ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है, तो अर्श लफ्ज ही पर बैठा रब फरिश्तों से पूछता है कि ये कौन है जो इन कबूलियत की घड़ियों में अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकार रहा है, इस बात का इकरार कर रहा है कि मेरे लिए मेरा रब काफी है। जब आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ते हैं तो दुश्मन समेत शैतान की भी चीखें निकल जाती हैं। शैतान अपने सर पर खाक डालता है कि मैं सारा दिन उसको वरगलाता रहा, सिराते मुस्तकीम से हटाता रहा, बुरे आमाल की तरफ उसको रागिब करता रहा, लेकिन ये फिर भी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़कर इस बात का इकरार कर रहा है कि मेरे लिए मेरा रब काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। याद रखिएगा, इस आयत मुबारका को पढ़ने के बाद शैतान भी रास्ता छोड़ देता है। जब शैतान जैसा बड़ा दुश्मन आपका रास्ता छोड़ देता है, आप सिराते मुस्तकीम पर चलते हैं, अल्लाह हर कदम पर कामयाबी को लिख देता है। आपने इस आयत मुबारका को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील दो बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील तीन बार हो गया। इसी तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। इस आयत मुबारका को 33 बार पढ़ते हुए अगर आप 33 हाजतें लेकर बैठें, किसी कागज पर 33 मकासिद को लिखकर बैठ जाएं, तो सिर्फ 33 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ने से आपकी 33 की 33 हाजतें, 33 के 33 मकासिद में, 33 की 33 ख्वाहिशात में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। रब फरमाता है, कोई इस महीने में मांगने वाला जिसकी मैं हाजत पूरी न करूं बड़ा ही बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो रबीउल अव्वल की उन कबूलियत वाली घड़ियों को भी लापरवाही में गुजारता है। आज मेरे वो बहन भाई जो कहते हैं कि हमें वजीफों का फायदा नहीं होता, हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, हम दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी परेशानियां, मजबूरियां, लाचारियां हमारा साथ नहीं छोड़ती, तो आज 28 रबीउल अव्वल पीर के दिन तीसरे और आखिरी नंबर पर या गनी को पढ़ना है। मेरे रब्बे करीम ने चाहा तो हर वो इंसान, हर वो शख्स जो कहता है कि मैं कभी भी कामयाब हो नहीं सकता, जो थक चुका है, हार चुका है, मायूस हो चुका है, सिर्फ एक बार 28 रबीउल अव्वल पीर के दिन ये 3 अमाल बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है, हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। अब आपने या गनी को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या गनी एक बार हो गया, या गनी दो बार हो गया, या गनी 3 बार हो गया। इसी तरह से आप या गनी को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या गनी को पढ़ते दौरान आपने यूं महसूस करना है कि आप अल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं और आप या गनी को पढ़कर अल्लाह करीम से मांग रहे हैं और अल्लाह आप पर रिज्क और दौलत की बरसात फरमा रहा है। रबीउल अव्वल का महीना कबूलियत का महीना अपनी रहमतों बरकतों के साथ जारी व सारी है। खुदारा इन खास कबूलियत की घड़ियों को हरगिज जाया मत करना। पहले नंबर पर आपने 11 बार या करीम या अल्लाह को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 33 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। तीसरे नंबर पर आपने 11 बार या गनी को पढ़ना है। जब आप ये तीनों आमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें, इसके बाद 3 बार दरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। ये आपका आज का अमल मुकम्मल हो गया। अब आप हाथ उठाएं, पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, रो रो कर इस्तगफार करें, अपने गुनाहों को याद करें, फिर रब से मांगना शुरू करें। पहले उम्मत के लिए दुआ करें कि या अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया पर रहमो करम फरमा,
ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں، پھر دیکھیے گا رب کیسا کرم فرماتا ہے، اور اس وظیفے کی بدولت اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔